मशरिक़ वस्ती में इजराइल पर डर का साया है। ईरान ने कहा है कि अब जंग के बारे में इजराइल सोचेगा भी नहीं। ईरान का दावा है कि इजराइल अब काफी टूट चुका है। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल जंग करके अब खित्ते में फंसना नहीं चाहता है और वो जानता है कि जंग अब आसान नहीं है। जी हां, ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा है कि ईरान के खिलाफ हर जारहाना इक़दाम ने कौम को मजीद मुत्तहिद और इस्लामी निज़ाम की बुनियादों को मजीद मुस्तहकम कर दिया है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का अपने बयान में कहना था कि सहूनी हुकूमत, इजरायली हुकूमत और अमेरिका की जानिब से मुसल्लत करदा हालिया जंग दुश्मनों की नाकामी और रुसवाई का बायस बनी है। नायब सदर ने कहा कि ईरान ने 1979 के इस्लामी इनकलाब से लेकर आज तक दुश्मनों की साजिशों का सामना करता रहा है, मगर हर हमले ने ईरानी कौम को मजीद मुत्तहिद किया है, यूनाइट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद रजा आरिफ ने इंकशाफ किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने भी तस्लीम किया है कि 12 रोज़ा ईरान इजराइल तसादुम ने ईरान की हुकूमत को गिराने की तमाम कोशिशों का बाब बंद कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हम जंग के ख्वाह नहीं, मगर अगर दुश्मन हमला करे तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जिससे उसे ही जंगबंदी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ची का कहना था कि इजराइल हमारी दिफाई सलाहियतों से मुतालिक एक ख़याली खतरा खड़ा कर रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ची का कहना था कि इजरायली नेतन्याहू ने तेहरान के अज़ाइम के बारे में झूठ बोला कि वो अपने मिसाइलों की रेंज को अमेरिका तक बढ़ाना चाहता है ताकि अमेरिका को नए हमले के लिए वर्गलाया जाए। गुज़िश्ता दिनों इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने पॉडकास्ट बेन शापरू के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि ईरान 8000 किलोमीटर की रेंज वाले बैन बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है। नेतन्याहू ने खबरदार करते हुए कहा कि तेहरान का बढ़ता हुआ हथियारों का प्रोग्राम अमेरिका के बड़े शहरों जैसे न्यूयॉर्क, बोस्टन, वाशिंगटन या मियामी को खतरे में डाल सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इजरायली वज़ीर आज़म के बयान के एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि पहले भी इजराइल ने अमेरिका को ईरानी अवाम पर हमला करने के लिए धोखा दिया था। इस कार्रवाई की नाकामी के बाद इजराइल अब हमारी दिफाई सलाहियतों से एक बार फिर ख्याली खतरा बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये बात पिछले दिनों इजरायली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कही थी और उन्होंने बाकायदा अपने बयान में कहा था कि ईरान अब एक बड़ी तैयारी कर रहा है, बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और सिर्फ ईरान के निशाने पर मशरिक़ वस्ती या सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि ईरान के निशाने पर अमेरिका भी है। और अपने इस बयान में बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान 8000 किलोमीटर दूरी तक मसाफत तय करने वाला मिसाइल तैयार कर रहा है और अगर यह मिसाइल ईरान तैयार कर लेता है तो अमेरिका भी एक तरह से महफूज नहीं रहेगा। अमेरिका के जो बड़े शहर, चाहे न्यूयॉर्क की बात करें या दूसरे और जो शहर हैं, वो महफूज नहीं रहेंगे और वो ईरान के निशाने पर रहेंगे। और ये बड़ा खतरा एक तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू दुनिया के सामने ईरान की शक्ल में लेकर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि ईरान आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के लिए और ख़ासतौर से अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। जिस तरह से ईरान अपनी सलाहियतों को बढ़ा रहा है, जिस तरह से ईरान अपने असले और हथियारों को धार दे रहा है, ऐसे में ये एक बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए होगा। ये दरअसल वार्निंग थी, ये दरअसल चेतावनी थी, लेकिन ईरान ने कहा कि बिन्यामिन नेतन्याहू दरअसल झूठ बोल रहे हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू दरअसल अमेरिका को वर्गला रहे हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू दरअसल इस बयान के जरिए से डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा दिला रहे हैं ताकि वो आनन फानन में ईरान पर कोई बड़ा हमला कर सके। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मशरिक़ वस्ती में इजराइल पर एक तरह से डर और खौफ का साया है। इजराइल काफी डरा हुआ है। पिछले 2 सालों में मशरिक़ वस्ती के जिस तरह के हालात रहे,
पिछले 2 सालों में मशरिक़ वस्ती में जिस तरह से कशीदगी रही, तनाव रहा, जंग जैसे हालात रहे और इस खित्ते में कई मुल्कों से, दरअसल सिर्फ गज़ा नहीं बल्कि कई मुल्कों से इज़राइल की झड़पें होती रहीं। इज़राइल ने बाकायदा जंग लड़ी और ऐसे में इज़राइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और इसी वजह से ईरान ने कहा है कि अब जंग के बारे में इज़राइल सोचेगा भी नहीं। ईरान का दावा है कि इज़राइल अब काफ़ी टूट चुका है, इज़राइल का माजी में काफ़ी नुकसान हो चुका है, इज़राइल के सैनिक थके हुए हैं, इज़राइल में लोग अब एक तरह से इससे ऊब चुके हैं, वहाँ की आवाम परेशान है। इसी वजह से अब ईरान जंग के बारे में सोच भी नहीं सकता है, इज़राइल जो है वो जंग के बारे में सोच भी नहीं सकता है। बाकायदा ईरान ने दावा किया है कि इज़राइल जंग करके अब खित्ते में मज़ीद अपने आप को फंसाना नहीं चाहेगा। वो जानता है कि जंग अब उसके लिए आसान नहीं है। अब दरअसल जो दुनिया के ऊपर एक सुपर पावर का या इज़राइल के लेटेस्ट हथियार और उसके डिफेंस सिस्टम को लेकर जिसके बारे में दुनिया जानती थी, लेकिन अब उसकी पोल दरअसल खुल चुकी है। अब दुनिया ये जान चुकी है कि चाहे इज़राइल के आयरन डोम की बात की जाए या दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए, वो अब उन्हें वो काबिल तस्खीर हैं, उन्हें अब एक तरह से तोड़ा जा सकता है। और आप देखिए कि इससे पहले ईरान के साथ जिस तरह से 12 दिनों की जंग हुई, उसमें ईरान के कई ड्रोन, कई मिसाइल और कई रॉकेट ऐसे थे जो एक तरह से इज़राइल के एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में नाकाम रहे थे और इसके अलावा ईरान ने इज़राइल की कमर तोड़ कर रख दी थी। इसी वजह से आनन फानन में अमेरिका को निकल कर आना पड़ा और अमेरिका ने सालसी की और ईरान और इज़राइल की जंग रुकवाई थी। तो अब ईरान पहले से ज्यादा खुद भी मजबूत है और वो जान रहा है कि इज़राइल टूटा हुआ है। इसी वजह से ईरान यह दावा कर रहा है कि अब इज़राइल मशरिक़ वस्ती में जंग लड़ने की गलती नहीं करेगा। अब इज़राइल दरअसल पसपा हो चुका है और जिस तरह से आप देखिए कि गज़ा की जंग में फिर अमेरिका को सामने आना पड़ा, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पीस मुआहिदा कराया हमास और इज़राइल के बीच में और उसके बाद ये जंग रुकी है। और ये कहा जा रहा है कि हमास तो दरअसल शुरू से ही ये जंग नहीं लड़ना चाह रहा था, ये जंग तो दरअसल इज़राइल ने थोपी थी और पिछले 2 साल से इज़राइल इस जंग को लड़ रहा था। हालांकि इस जंग से इज़राइल बहुत पहले निकलना चाह रहा था, लेकिन उसका कोई बहाना काम नहीं आ रहा था वो और ऐसे में अमेरिका को निकलकर सामने आना पड़ा और उसने इज़राइल और हमास के बीच में मुआहिदा कराया और फिर इज़राइल की गज़ा से जान एक तरह से छूटी है। ऐसे में अब ईरान ये दावा कर रहा है कि इज़राइल मशरिक़ वस्ती में बहुत टूट चुका है। अब वो जिस हालत में है, क्योंकि आप देखिए कि बिन्यामिन नेतन्याहू भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है। बिन्यामिन नेतन्याहू जब तक जंग में रहे तब तक एक तरह से उनकी सरकार बची रही, उनका इख्तिदार बचा रहा, लेकिन अब ये माहिरीन मानते हैं कि जंग खत्म होगी, नेतन्याहू की सरकार भी अब इज़राइल में गिरेगी। नेतन्याहू भी, क्योंकि अब नेतन्याहू की सरकार में जो उसके कई इत्तेहादी हैं काफ़ी नाराज़ हैं और अगर वो अपना सपोर्ट वापस लेते हैं तो इज़राइल में बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है और अगर सरकार गिरती है तो बिन्यामिन नेतन्याहू को इस उम्र के आखिरी पड़ाव में जेल की चक्की काटनी पड़ सकती है, जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है, क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू के ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं और ये मुकदमे सभी काफ़ी संगीन नौयत के हैं। ऐसे में बिन्यामिन नेतन्याहू की जान एक तरह से फंसी हुई है और वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं।